बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर इसका? 2 घंटा। सभी का आ रहा है ना भाई? यदि एक किसी दूरी को तय करने में ए और बी की चालों का अनुपात दिया है 3:4, स्थान पर पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, तो ए को पूछ क्या रहा है? ए को जितना समय लगेगा, ए को कितना समय लगेगा, है ना? यही तो है। चलो भाई, कैसे किए होगे जरा हमको भी बता ही दो। देखो ए अनुपाते बी, ए और बी की चाल का रेशियो कितना है? 3:4। ये क्या है? चाल का रेशियो है कि नहीं? तो समय का रेशियो कितना आएगा? 4:3। ये समय का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं, यानी मैं इसको 40 ले सकता हूँ और इसको 3t। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? टी है ना, और इस टी का मान कितना है? 30 मिनट बोल सकते हो। अब मिनट को हम घंटे में बनाएंगे तो 1/2 घंटा, है कि नहीं? आपको बताना है ए को कितना टाइम लगेगा। ए का टाइम कितना है? 40। 4 × 1/2 मतलब आ जाएगा 2 घंटे का समय लगेगा। चलो आगे बढ़े। ये बताओ, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो उनकी चाल का अनुपात बताना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले अगर आप बात करोगे ट्रक की, तो ये बताओ ट्रक जो है 1 मिनट में कितने मीटर जाता है? तो ये बताओ यहाँ से ट्रक की अगर आप क्या निकालोगे? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया हुआ है? 550। समय कितना दिया हुआ है? 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60, यानी मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल आ गई कि नहीं? 0 से 0, यानी आप बोल सकते हो कि 55/6 मीटर प्रति सेकंड ये चाल आपकी किसकी आ गई? ट्रक की। जबकि बस का आप निकालोगे यहाँ पे, तो बताओ बस का क्या बोल रहा है वो? 33 किलोमीटर, यानी यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो किसका इंटू करोगे? 1000 का। ये मिनट में है, मिनट को सेकंड में बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 45 × 60, यही आएगा क्या? चलो भाई एक काम कर देते हैं। देखो ये आपकी चाल किस में आ गई है? मीटर प्रति सेकंड में आ गई है। आपकी ये भी चाल दिया हुआ है, हम दोनों को रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे 33,000 और ये कितना है? 45, और गुणे कितना है? 60, और इसकी चाल कितनी आई है? 55। ठीक है, अब इसको काट दो। अगर कट रहा है 11 से काटोगे तो 11 × 3 = 33, 3000 आएगा क्या? और 11 × 5 = 55। 5 से इसको काटोगे तो 5 × 6 = 30, यही आएगा क्या? 600। बताओ 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा कि नहीं? 15 × 4 = 60, अब 15 × 3 = 45। 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल। ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो कितना हो जाएगा? 4:3। ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़े।
देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है, 2:3 का अनुपात है। यदि निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट का अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की 2 गुनी चाल से चले तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान दो, देखो ऐसे समझ लो। पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं 100। अभी हम ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समझने के लिए डिस्टेंस यहाँ पे 100 मीटर मान रहे हैं, ठीक है ना। पहले ये जा रहा है, मान लेते हैं कि 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। एक व्यक्ति यहाँ से मान लो ये ए व्यक्ति है, ये जा रहा है। तो ये बताओ जब आप इसका टाइम निकालोगे तो आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, 2500 को 100 मतलब कितने सेकंड आ जाएगा, 4 सेकंड में क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा, है कि नहीं। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि वह अपनी सामान्य चाल की कितनी चाल कर दे, 2 गुनी कर दे, है कि नहीं। ये बताओ यहाँ पे चाल अगर 25 है, अगर इसको हम 2 गुनी कर देंगे तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर प्रति सेकंड, होगी कि नहीं। अगर चाल 2 गुनी हो जाएगी तो जब आप टाइम निकालोगे तो टाइम में बताओ कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर 100/50 करोगे कि नहीं करोगे, और 100/50 करोगे तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। यानी आप बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आया था, 4 सेकेंड, यहाँ पे कितना रहा है, 2 सेकेंड। मतलब अगर यहाँ पे चाल आप बढ़ा रहे हो, चाल को 2 गुना करोगे तो समय आधा होगा। चाल इसी कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि जैसे अगर चाल क्या है 4 गुना होगी तो समय कितना होगा, 1/4 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे। ए और बी देखो दिया गया है, ए और बी दिया गया है, इनकी चाल का रेशियो बताओ कितना दिया गया है, 2:3 है ना, ये चाल का अनुपात है। समय का अनुपात निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 3:2। ये टाइम का रेशियो आ गया, ठीक है। यानी आप इसको 3T मान सकते हो और इसको 2T मान सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 मिनट का अधिक समय लेता है, मतलब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, टी का है। टी का मान कितना है, 10। 10 का मतलब कितना होता है, 1/10/60 होगा कि नहीं हो जाएगा। और ये किस में आ जाएगा, घंटे में। तो बताओ टी का मान कितना आ जाएगा, 1/6 आएगा कि नहीं। अब देखो टी यहाँ पे 1/6 आया है। यहाँ पे जब आप टी निकालोगे तो बताओ क्या होगा, 3 गुणे 1/6 मतलब इसको कितना टाइम लगता है, 1/2 घंटे का। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए की ही बात हो रही है, ए अगर अपनी चाल की 2 गुना चाल चले, ये बताओ अगर ये चाल को बढ़ाएगा तो समय क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। समय हमारे पास कितना आया है, 1/2 घंटा। तो इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 घंटा आना चाहिए। और 1/4 घंटा का मतलब कितना होता है, यानी 60 का इंटू करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 15 मिनट। आया समझ में कि नहीं। क्यों, कहाँ 2 बार निकाले हैं, ये चाल दिया है, समय दिया है, समय निकाल लिए, चाल को 2 गुना कर रहे हो, समय को आधा कर दो। भाई चाल और जो समय होता है ना, वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, है कि नहीं। ये आया है इस वाली चाल का समय, ठीक है। इसका आप आधा करो,
आधा करने का मतलब चाल को दोगुना कर रहा है, समय आधा होगा। समय आधा होगा तो 1/2 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 होगा ही होगा, सब में लगेगा। वो तो मैंने आपको बताया ना। देखो ये इसका ऐसे होता है ना, ये चाल बढ़ेगी समय घटेगा, समय बढ़ेगा चाल घटेगी, ठीक है। और समय जो होता है, समय जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है किसके? डिस्टेंस के। ये चाल जो होती है वो भी अनुक्रमानुपाती होती है डिस्टेंस की। चलो भाई आगे बढ़े, बताओ। अब देखो, अब ये वाले क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है ना, ये भी बहुत बढ़िया है। कैसे पता चलेगा, कैसे निकलेगा? पढ़ो क्वेश्चन को। एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस। परंतु जब वह किसकी चाल से जाता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। परंतु जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है। तो बोल क्या रहा है? डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है? अब एक बात ये बता दो, जैसे आप लोगों ने ऐसा किया होगा, बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्कूल टाइम में क्या होता है, ऐसे समझ लो। ये बताओ, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, ऐसे समझ लो कि जैसे ये क्या है, ये घर है, ठीक है, ये घर है और ये क्या है? पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। कभी ये होता है कि आप अगर स्पीड बढ़ाते हो तो समय आपका कम लगता है, और कभी स्पीड कम करोगे तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। बस सेम वही क्वेश्चन है। मान लो कि यहाँ पे जब आप नियत चाल से जाते हो, जो मतलब डेली आपकी सेम चाल रहेगी, अगर आप उस चाल से जाते हो तो आप यहाँ पे एक समय मान लो कि आपको जो समय लगना चाहिए वो कितना है? t घंटे का, ठीक है। अब t घंटे का समय है आपकी नियत चाल पे, चाल कम ज़्यादा करोगे तो समय कम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब वह किस चाल से जाता है? 10 की चाल से जाता है। मतलब यहाँ पे अगर उसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो समय लगता है उसको 1 घंटा पहले पहुँच जाता है, मतलब 1 घंटा कम लगता है कि नहीं? यानी आप बोल सकते हो जो उसको समय लगना चाहिए ये, तो यानी उसमें कितना लगता है? t-1, 1 घंटा कम लग गया, ठीक है। परंतु जब वो किस चाल से जाता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो समय जो उसका लग रहा है तो क्या बोल रहा है? 3 घंटे देरी से पहुंचता है। मतलब उसको इस टाइम में पहुंचना चाहिए पर वो t+3 में पहुंच रहा है, ठीक है ना। अब ये बताओ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक चाहे वो किसी भी चाल से जाए, डिस्टेंस दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये बताओ, इस चाल से और इस चाल से, चाल दिया है, समय दिया है, चाल दिया है और समय दिया है। यहाँ से जब आप निकालोगे तो क्या आप इसको 10 × t-1 = 5 × t+3 नहीं कर सकते हो क्या? ये बता दो, बताओ भाई। क्योंकि ये भी डिस्टेंस है और ये भी क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस दोनों क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब यहाँ से जब आप इसको हल करोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा? हम इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, यानी आप लिख सकते हो 2t-2, और ये कितना हो जाएगा? t+, ये बताओ t बराबर कितना आ जाएगा? मतलब आपको एक्चुअल में कितना समय लगना चाहिए? 5 घंटे लगना चाहिए। अब ये बताओ, यानी ये वाला समय आपने निकाल लिया है कि आपको एक्चुअल में जाने में समय 5 घंटे का लगता था। बताओ यहाँ का समय जब आप निकालोगे तो 5 में से 1 घटाओगे तो कितना घंटे आएगा? यहाँ पे बताओ, यहाँ कितना आया है? 5 आया है, 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। डिस्टेंस आपको बताना है, चाल गुणे समय बराबर 40। चाल है, समय कितना निकाले हो? दूरी कितनी आई? चाल गुणे समय, 8 पंचे, दोनों से बराबर ही आएगी, क्योंकि आप बराबर ही दूरी जा रहे हो। समझ रहे हो बात को? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है।
अब एक चीज़ और ध्यान दे लो, अगर आपको ये मैंने बेसिक सा सिंपल सा मैंने मेथड बता दिया है कि अगर आपको इस मेथड में नहीं जाना है, जाना है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। अगर हाँ, अगर आप यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो समझना इसमें दो कंडीशन आपकी लगेंगी। क्या क्वेश्चन में ये हो सकता है कि एक बार पहले पहुँचे और एक बार देरी से पहुँचे, ठीक है, या हो सकता है कि दोनों बार पहले पहुँच जाता हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर बोल दे कि दोनों बार उसको क्या हो जाए, देरी हो जाए। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार देरी हो रहा है और एक बार पहले पहुंच जा रहा है, यही हो रहा है ना। देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले पहुंचता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, देर से हो जाता है। आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो बताओ यहाँ पे करना क्या है, पहली स्पीड आपकी कितनी दी गई है 10 गुणे दूसरी स्पीड आपकी कितनी दी गई है बताओ, 5 दिया है कि नहीं। यहाँ पे देखो दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 5। अब ये बताओ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे वो 1 घंटे पहले पहुँचता है और यहाँ पे वो क्या है 3 घंटे है, तो यहाँ पे क्या करोगे 1 + 3। बताओ भाई ये आपका बताओ कितना आ जाएगा 50। नीचे बताओ कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4, ये क्या हो जाएगा 10 को कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर आ गई कि नहीं आ गई। मतलब आप ये समझ लो कि अगर एक बार पहले और एक बार देरी से हो रहा है तो यहाँ पे जो समय रहेगा दोनों समय क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और ये दोनों बार अगर देरी हो रहा है या दोनों बार पहले हो रहा है, जैसे पहले और फिर से पहले पहुँच रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ फार्मूला है, याद करना चाहो तो कर लो। देखो इसमें डायरेक्ट आपकी क्या निकल रही है, डिस्टेंस, और इसमें क्या निकल रहा है पहले, समय, समय के बाद डिस्टेंस। अगर समय पूछ लिया कि कितना समय लगा उसको, नियत समय उसका बताइए, तो क्या करोगे, यही लगा सकते हो। कैसे ये बताओ, डिस्टेंस आपकी आ गई है 40, स्पीड आपको पता है पहली स्पीड कितनी है 10, तो ये बताओ 40 में जब 10 का भाग दोगे तो समय कितना आएगा 4, और यहाँ पे 1 घंटे उसको देरी पहले पहुँच जा रहा था, तो 4 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 5। आएगा कि नहीं आएगा। या अगर आप मान लो कि 10 नहीं लेना चाह रहे हो, 5 के 4 लेना चाह रहे हो, तो बताओ 40 में से जब आप 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 8। यहाँ पे 3 घंटे देर पहुँच रहा है, मतलब 3 घंटा ज़्यादा लगा था, तो 3 घंटा माइनस कर दोगे तो कितना आएगा। क्यों भाई हो गया। अरे जब क्वेश्चन समझ गए हो तो फिर आप अपने से छाप लो ना। हाँ क्यों भाई,
चलो आगे बनाओ इसको एक बार, फिर ज़रा बनाओ भाई एक बार ज़रा इसको, कैसे बनाओगे देखें आप लोग के समझ में आया कि नहीं आया। सर वो सिंबल जो चेंज होगा, हाँ साइड वाला होगा ना, ए प्लस बी वाला, टाइम 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 मतलब अगर एक बार पहले एक बार देरी है, दोनों को जोड़ देना है, और दोनों बार पहले है या दोनों बार देरी है तो बड़े में से छोटे को घटा देना है। और एक चीज़ को ध्यान देना, वो घंटे में था तो मैंने उसको 60 से भाग नहीं दिया। अगर मिनट में दिया होता, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर बोल सकते हैं किसी में अगर 10 मिनट देरी हो गया, 20 मिनट देरी होगी, तो उसको किस में एक्सचेंज करोगे, घंटे में, तो मतलब 60 से क्या करोगे, भाग करोगे। ठीक है, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, बना लोगे ना तो बनाओ फिर यार जल्दी, है ना। 30 किलोमीटर देखो आ गया आंसर, आ गया। देखो यहाँ पे बस आप ये समझ लो, ये विलंब हो रहा है, विलंब मतलब क्या, अब पहले पहुंच जा रहा है, मतलब एक बार पहले और एक बार विलंब। बताओ पहली चाल कितनी है, 4, दूसरी कितनी है, 6, दोनों में डिफरेंस कितना का आएगा, 2 का आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ देखो ये 1 घंटा है, ये 3/2 घंटा है कि नहीं, 3/2 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 होगा कि नहीं। बताओ 2 दूनी 4, 5 6 30, बताओ हो गया छोटा सा आंसर। अब क्या चाहिए, अरे इतनी बार बता चुके हैं, दिमाग में नहीं घुस रहा, अजीब इंसान हो यार। ये बताओ यहाँ पे जब हम लिख दे रहे हैं कि अगर एक बार पहले और दूसरी बार क्या हो जा रहा है, देरी से, तो ये जो टाइम रहेगा और ये जो टाइम रहे, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और अगर एक बार पहले और फिर पहले हो जाए तो क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है, मतलब इसके टाइम में माइनस कर देना है। और दोनों बार अगर उसको क्या हो जाए, देरी हो जाए, तो भी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इतनी बात नहीं समझ में आ रही तो फिर क्या है, अरे मेरे भाई यहाँ पे लिख लो, ऐसे कर लो, रुक जाओ यार, पूरा एक एक करके छाप लो, लो पहले लिखो पहले यहाँ पे दूरी बराबर निकालना है, ठीक है। पहली चाल, ठीक है, जहाँ पे समझ में आए तो बताना, गुणे दूसरी चाल, ठीक है, बटे दोनों की चालों में अंतर, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों की चालों में अंतर तो समझ जाओगे ना, दोनों की चालों में अंतर, और यहाँ पे बस ये वाला पार्ट जोड़ देना, ये वाला, समझ गए। हाँ अब ये सूत्र निकाले, कोई मतलब नहीं निकालने का, आपको आम से मतलब होना चाहिए, ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ से लेके आया। क्या, वहीं से आप निकालोगे, पहली चाल S मान लो, दूसरी S2 मान लो, तो वही सीधा आपका निकलेगा। इस टाइप के देखो तो मैंने कई सारे फार्मूले भाई बता चुका हूँ आपको, अगर याद होगा तो मैंने एक टाइप का आपको ऐसे भी फार्मूला बताया था ना, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू T, ये भी मैंने बताया था,
है ना। अब यहाँ पे टी की जगह 2 बार समय दे दिया गया है तो 2 समय रख दिया गया है ना। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो निकालो भैया, फिर इसको निकालो। पहले खुद से बनाने की कोशिश करो, बनेगा तो अच्छा रहेगा। बताओ भाई, आया किसी का? यार थोड़ा सा कोई कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखो, एकदम तेजी से। 25 किलोमीटर। देखो देखो यहाँ पे ये किस में दिया हुआ है ये बताओ। अब यहाँ पे घंटे में बनाने की आवश्यकता इसको रहेगी। देखो यहाँ बोल सकता है 25 मिनट देरी से हो रहा है, और इसमें भी क्या पहुँच रहा है? देरी से। देखो दोनों में क्या हो रहा है? देरी हो रहा है, तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। बताओ पहली चाल कितनी दी गई है? 5। दूसरी कितनी है? दोनों में अंतर कितना आएगा? 1 गुणा। ये बताओ यहाँ पे वो जो समय दिया है 50 है, 50 बटे में इसको 60 लिख सकता हूँ क्या? माइनस ये बताओ 2 घंटे कितना है? 5 मिनट। 2 घंटे बताओ बोलोगे तो 1/12। 12 दूनी 24 और 1 25 बटे कितना हो जाएगा? 12। यानी आप यहाँ पे बोलोगे 25 बटे कितना हो गया? 12। अब देखो कटेगा क्या किसी से? बारह से 12 पंचे 60, ये नहीं कटेगा। यानी हम इसको अगर काटेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, हाँ 5 से तो कट जाएगा ना, 12 पंचे 60। देखो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 10, और 5 से तो 12, है ना। अब देखो ये 5 को कितना आ जाएगा? 20 गुणे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो मैंने क्या बताया, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ये अब लिखिए उल्टा गया, 25 इधर होगा, ये उधर जाएगा, तो यहाँ पे घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ? 25 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। नीचे कितना हो जाएगा? 12। सर डायरेक्ट कर सकते हैं सर, मैं 150 माइनस 25 मिनट अपॉन 60 ऐसे कर सकते हैं। हाँ तो वो भी आ जाएगा। देखो यहाँ से 3 से काटोगे 3 पचे 15, और 3 चौको 12, और 4 से इसको काटोगे तो 4 पंचे 20, 5 पचे कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर। तो वैसे अगर देखो वो वहाँ पे कितना दिया है? 50 मिनट दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना है? मतलब 120 और 125। 125 में से 50 निकालोगे तो कितना बचेगा? 75 बटे कितना हो जाएगा? 60। चलो आगे बढ़े, बनाओ भाई इसको। 25 मिनट देरी से पहुंचता है, और यहाँ पे 45 मिनट देरी से पहुंचता है। दोनों में देरी बोल रहा है, तो क्या करोगे? दोनों को माइनस करोगे। दोनों की चाल बताओ, पहले की चाल कितनी है? 25, दूसरे की चाल कितनी है? 30। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 का। अब ये बताओ यहाँ पे 45 मिनट है, और यहाँ पे कितना मिनट है? 25। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 20 मिनट का है, बटे कितना हो जाएगा? 60। 20 तेई 60, 5 तेई 15, 15 दूनी 30, 25 दूनी 50 किलोमीटर। यही आएगा क्या?
क्यों भाई आगे बढ़े? चलो बताओ इसको अब। निकालो इसका आंसर क्या आएगा। रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह अपनी यात्रा 1 घंटे क्या होती है पहले पूरी कर लेती है। इसमें भी देखो, यहाँ भी बोल रहा है कि 1 घंटे पहले पूरी कर लेती है और यहाँ भी इतने घंटे पहले पूरी कर लेती है। 30 किलोमीटर आ रहा है। देखो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 ये हो गया, 1 घंटा ये है तो माइनस होगा कि नहीं होगा? यानी आप बोलोगे तो 5 बटे कितना आ जाएगा? 4। 5/4 घंटे में आ गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 6 × 8 बटे में कितना रहेगा? 2 डिफरेंस करना है इन दोनों का। और यहाँ पे 5 बटे कितना हो जाएगा? 4। 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 5 छक्का 30 किलोमीटर। अब बताओ इतना छोटा सा है ये भाई, ये भी अगर समझ में नहीं आएगा तो कैसे होगा फिर, है ना? तब तो यही बोल सकते हो कि दिमाग की कमजोरी है ना, जो अगर इतना समझ नहीं पा रहे हो। कुछ भी नहीं करना है, पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे दोनों की चालों में अंतर और दोनों के समय में अंतर या प्लस करना है जब उसको आप क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पे घंटे में पहले से दिया हुआ है तो हमको कहाँ 60 से डिवाइड की? 5/4 हमारा ये आया है ना भाई, माइनस किए हैं, ठीक है। तो मिनट में अगर आपसे मिनट में अगर पूछा होता तो हम गुणा करते ना फिर। किसको? अरे मिनट में करने की आवश्यकता क्या है भाई, ये बताओ। यानी इसको अगर मिनट में आपको बनाना है तो ये 9/4 घंटे है, मिनट में बनाना है तो 60 से क्या कर दोगे? गुणा करोगे। 15 चौको 60, 15 नहीं 135 मिनट आएगा। चलो बताओ भाई। किसका बटे में आ रहा है? 10 मिनट पहले छूट जाती है। 5 किलोमीटर आ रहा है। हाँ। आपको गलतियां यहां पे हो रही होंगी। इसको भी सोच रहे हो पहले और इसको भी सोच रहे हो पहले, यही तो गलत है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा। एक बार देरी हो जा रहा है और एक बार पहले पहुंच जा रहा है। हाँ ठीक है ना, समझ रहे हो? तो यानी यहाँ पे क्या करोगे? 4 हो जाएगा, गुणे में 5 हो जाएगा, डिफरेंस 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 10 मिनट है, 5 मिनट है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? सॉरी हाँ, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 15 बटे में क्या हो जाएगा? 60। 15 चौको 60, 4 से 4 क्या हुआ? कैंसिल। ये आपका 5 किलोमीटर आ गया आंसर। पहला सोच के, पहले ही सोच के जो लिखा हुआ है इसमें ही माइनस करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। चलो भाई आगे देखें।
बताओ यार, इनको बना लो यार, अब इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, बनाओ जल्दी से। क्या आएगा? 2 किलोमीटर। दो आ जाएगा ना? चलो फिर एक का बताओ। 22। 6 मिनट जल्दी से पहुंचता है और 5 मिनट देरी से हो जाता है, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 11। आएगा कि नहीं आएगा? यानी पहली चाल आपकी दी गई है 30 किलोमीटर की, दूसरी चाल आपको दी गई है 24 की, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6 का है। यहाँ मिनट में दिया हुआ है तो 11 हो जाएगा। 11 बटे कितना हो जाएगा? 60। ठीक है। अब यहाँ से अगर करोगे तो बताओ 30 दूनी कितना होता है? 6 दूनी 12 होता है, 12 दूनी कितना होता है? 24, और 11 दूनी कितना होता है? 22 किलोमीटर की। आ गया आंसर आपका। ठीक है, मतलब इस टाइप के तो बन जाएंगे ना अब, है ना? लोचा नहीं होना चाहिए। ये भी बन जाएगा, बनाना नहीं बने तो फिर हमें बताना, है ना? ये बताओ, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, क्योंकि सब एक ही टाइप के तो दिए हुए हैं। अरे थोड़ा सा आगे बढ़, दूसरा कुछ आ जा। हाँ, अब यहाँ से टाइप आपका चेंज है, बनाओ इसको। ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है ना? अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। ये समझना मेरी बात को। इधर ध्यान दो भाई। पहले क्या बोल रहा है कि जैसे ये बताओ, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे, पहले एक बार अच्छे से पढ़ लो। क्या बोल रहा है? स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, उसे से 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या होता है? भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो ज्ञात कीजिए सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, और दूसरा क्या है? सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। अब ये बताओ, हाँ, अब ये बताओ कि जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है ना, सिपाही खड़ा है और यहाँ पे चोर खड़ा है, ठीक है? यहाँ पे सिपाही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? चोर है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर चोर ने सिपाही को देखा तो चोर किधर भागेगा? सेम दिशा में, विपरीत दिशा में नहीं भागेगा, आगे की तरफ। ऐसा तो है नहीं कि सिपाही को यहाँ देखा तो वो इधर ही भागने आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना? हाँ, तो मतलब आपको यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आई कि अगर सिपाही यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है, तो सिपाही इधर भागेगा, तो सॉरी चोर उधर भागेगा, तो सिपाही अब किधर जाएगा? वो भी उसका पीछा करने लग जाएगा। ऐसा नहीं तो वो इधर से पीछा नहीं करेगा, वो इसका इधर ही से पीछा करेगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अब ध्यान दो, यहां पे मान लो कि क्या है? एक स्थान है। स्थान कौन सा है? ए। स्थान ए पर बताओ कौन खड़ा है? सिपाही खड़ा है। देखो एकदम इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद विपरीत वाले क्वेश्चन में एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, कंफर्म देख लेना, ठीक है? देखो यहाँ पे खड़ा है, इससे कितनी दूरी पर? 500 मीटर की दूरी पर। 500 मीटर दिया है, ध्यान देना। 500 मीटर दूरी पर यहाँ पे कौन खड़ा है? स्थान बी है, और बी पर कौन खड़ा है? चोर खड़ा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे चोर क्या करेगा? चोर इधर भागने की कोशिश करेगा। कौन सी चाल से? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब कभी गलती से ऐसा मत कर देना कि इसको चाल, चोर की चाल 20 कर दो, सिपाही की चाल 15 कर दो, कभी जिंदगी में पकड़ ही नहीं पाएगा, है ना भाई? उसकी चाल ज़्यादा है तो निकल जाएगा आगे। यहाँ पे सिपाही है, इसके पीछे आ रहा है कौन सी चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अब यहाँ पे समझना, मैंने आपको पहले बताया था पहले दिन कि जब दोनों एक ही दिशा में अगर जा रहे हैं तो उनकी क्या निकालोगे, सापेक्ष चाल। मतलब कि दोनों की चालों में कितना डिफरेंस है, तो बोलोगे 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट का विशेष ध्यान देना रहता है। यहाँ पे डिस्टेंस किस में दी है, मीटर में, चाल किस में आई है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बनाओगे तो 5 गुणे 5/18 यानी 25 बटे कितना आ जाएगा, 18 मीटर प्रति सेकंड। आया कि नहीं आया। अब ये बताओ, डिस्टेंस दोनों के बीच की दी गई है, चाल आपने निकाल लिया है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, समय निकलेगा। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। मतलब 500 बटे 25 और गुणे में कितना हो जाएगा, 18। 25 दूनी 50 मतलब 18 दूनी 36, 360 सेकेंड आया क्या। और 360 सेकेंड का मतलब कितना होता है, 6 मिनट। कितने मिनट में पकड़ लेगा, 6 मिनट में पकड़ लेगा। पहले का आंसर आया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा। ये बताओ, अपने स्थान से मतलब एक चीज ये बताओ, सिपाही जो है 6 मिनट में पकड़ लेगा, तो सिपाही यहां से लेकर 6 मिनट तक तो भागता रहा होगा ना, तभी तो पकड़ा 6 मिनट में। तो ये बताओ 6 मिनट इसका समय दिया गया है, सिपाही की चाल दी गई है, तो क्या यहां से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो क्या, बताओ। अब एक चीज को और ध्यान दे लेना, ये किलोमीटर में दिया गया है, तो मतलब इस वाले समय को आपको घंटे में बनाना पड़ेगा। तो 6 घंटे का 6 मिनट का मतलब कितना होता है, 1/10 घंटे। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। 20 की चाल से जा रहा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है 1/10, मतलब कितने किलोमीटर में पकड़ लेगा उसे, 2 किलोमीटर में। या आपका ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। आया समझ में कि नहीं। क्या है, ये देखो बड़ा नहीं है, मैंने आपको हर चीज लिखा है तो आपको लग रहा है जैसे क्वेश्चन में। बस आपको ये समझ लेना है कि दोनों के बीच का दूरी, दोनों के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होगी और दोनों की सापेक्ष चाल, वो उसका समय निकल के आ जाएगा पकड़ने का। और यहीं पे अगर आपसे ये पूछ ले कि चोर अपने स्थान से कितनी दूरी तक भागा, 1.5 किलोमीटर। भाई टोटल पहले से इनके बीच में कितना अंतर था, 500 का। और सिपाही यहां से यहां तक कितना गया है, 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, 2000 मीटर होता है कि नहीं होता है। तो बताओ, यानी सिपाही और चोर कितना भागा होगा, है कि नहीं है। या अगर मान लो कि आप उस तरीके से निकालना चाह रहे हो कि चोर के हिसाब से निकालना चाह रहे हो, तो देखो समय आपने घंटे में लिया है, कितना आया है, 1/10 दिया हुआ है। बताओ, यहाँ से आपको दूरी अगर निकालना है, दूरी बताओ निकालोगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समय आपने कितना निकाला है, 1/10। अब ध्यान देना, 15 बटे कितना आ गया, 10। ये आपका किलोमीटर में आया है। अब ये आपका किलोमीटर में नहीं, ये किस में है, मीटर में। तो बताओ इसमें किसका गुणा करोगे, कितना आ गया, ये आ गया 1500। ठीक है ना। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, चोर के भी अपनी दूरी से पूछ सकता है, सिपाही का अपनी दूरी से पूछ सकता है, किसी भी तरीके के क्वेश्चन से दे सकता है।
समझ में आ गया ना? कि भाई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगला क्वेश्चन सेम इसी बेस पे होगा। क्या? हाँ हाँ चलो भाई फिर अगला बनाओ, ये लो बनाओ। पहले के ऑप्शन से जो दिए हुए हैं गलत हैं। क्योंकि आपको कितनी देर में पकड़ लेगा समय निकालना है, समय किलोमीटर में आता नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया है, कभी जैसे पहली बार पढ़ रहे हो तो आराम से उसी तरीके से बनाने की कोशिश किया करो। यहाँ पे कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है। पहले अगर सीखना है तो सीखते हुए चलो। ऐसा मत सोचो कि हमको नहीं आ रहा है दूसरा वाला बता देगा। आराम से बनाओ, आपको भी आएगा। क्वेश्चन रहता आसान सा है, पर मतलब क्या है, हल करने में प्रॉब्लम हो जाती है। यही दिक्कत हो रही होगी आप लोग के साथ में, कौन सा यूनिट किस में बनाना है बस। बाकी पता सब कुछ है कि किसको माइनस करना है, कहाँ पे क्या रखना है, बस यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि मीटर में निकालें कि किलोमीटर में निकालें, किस में निकालें, है ना। चलो देखो एक बार फिर से, यहाँ से समझने की एक बार फिर से कोशिश करो। अब ये 1.8 बता रहे हो, देखो यहाँ पे ऐसे सोच लो कि ये दोनों के बीच की दूरी दी है। यहाँ पे क्या है, कुत्ता खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बिल्ली है। समझ लो यहाँ पे क्या है, बिल्ली है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी बताओ कितना दिया गया है, 260 मीटर दिया गया है। अब ध्यान से समझो इसको। ये बताओ दोनों एक ही दिशा में भागेंगे? ऐसा तो है नहीं कि दोनों विपरीत दिशा में आ जाएंगे। बिल्ली की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुत्ते की चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ लो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की अगर आप क्या निकालोगे, सापेक्ष चाल, तो बताओ कितनी आ जाएगी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी।
इसके बाद ये बताओ, मैंने आपको बताया है यूनिट विशेष ध्यान देना रहता है, तो यहाँ पे दूरी किस में दी गई है, तो यहाँ पे आप इसको किस में बनाओगे, यानी 13 गुणे कितना हो जाएगा, तो आप इसको क्या 65/18 मीटर प्रति सेकेंड नहीं लिख सकते। आप यहाँ से क्या निकालोगे, टाइम। टाइम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, अब यहाँ पे अगर करोगे तो 18 को ऊपर कर दोगे, 65 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कि नहीं। 13 दूनी 26, 13 पच्चे 5 से काटोगे तो, यानी आप ये बोलोगे कि 72 मिनट सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में स्पीड है तो समय किस में आएगा, सेकेंड में। 72 सेकेंड, 72 सेकेंड का समय लगेगा, यानी यहाँ पे ये किलोमीटर नहीं होगा, ये बोल सकते हो सेकेंड में रहेगा। 72 सेकेंड का मतलब आप क्या बोल सकते हो, 1 मिनट 12 सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। किसके स्थान से, बिल्ली के स्थान से, मतलब बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर उसको पकड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये समय निकल के आया है, बिल्ली की चाल दी गई है, तो डिस्टेंस यहाँ पे जब आप निकालोगे, ध्यान दो, डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो पहले इसकी चाल आपको किस में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि समय किस में है, देखो दूरी किस में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है। तो यानी इसको जब आप करोगे तो 12 गुणे कितना हो जाएगा, 5/18, 6 दूनी 12, 6 त्रिको 18, 5 दूनी 10/3, ये आपकी क्या आ गई, चाल मीटर प्रति सेकेंड में। यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आया है भाई, 10/3, और यहाँ पे समय कितना आया है, 72 सेकेंड। 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 24। कितने मीटर की दूरी पर, 240 मीटर की दूरी पर उसको पकड़ लेगा। आई बात समझ में। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, बस क्या है ना, यूनिट का ध्यान दिया रहता है कि यूनिट का आपको पूछ किस में रहे, चेंज किस में करना है। आता सबको है कि कैसे बनाना कैसे है। चलो फिर हो गया ना। कौन सा, ये देखो क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता पकड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पे अगर कुत्ता खड़ा है, यहाँ पे बिल्ली खड़ा है, बिल्ली इधर भागी होगी, कुत्ता भी इधर भागा होगा, है ना। अब पहले से इन दोनों के बीच की दूरी थी 260 पहले से। अब ये जब दोनों भागे होंगे, मतलब जब ने एक दूसरे को देखा होगा तो ये भागे होंगे, तो बिल्ली इधर भागी होगी कि नहीं भागी होगी। तो यही पूछ रहा है कि बिल्ली जहाँ पे थी वहाँ से वो कितनी दूरी पर पकड़ी गई। तो यहाँ से बिल्ली की दूरी निकालना है तो बिल्ली की चाल पता होना चाहिए। अब बिल्ली की चाल देखो वहाँ पे दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बना के लेके आ गए, तो मीटर प्रति सेकंड में बनाए तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे कितने समय में पकड़ा गया है, 72 सेकंड में पकड़ गई है, तो यानी बिल्ली को यहाँ से यहाँ तक आने में 72 सेकंड का समय लगा है। तो 72 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी, तो वही दूरी आपने निकाल लिया है, चाल गुणे समय 240 मिनट, है ना। हाँ, कितनी देरी में, मतलब समय पूछ रहा है 72 से कितनी दूरी पर, 240। यही अगर पूछ लेता कुत्ता अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो भाई 240 बिल्ली ने तय किया है। अब पहले से कितना था इनके बीच में, 260, यानी कितनी दूरी पर, 500 मीटर। चलो रुको, या चेंज हो गया क्या क्वेश्चन, ये अगला कहाँ से आ गया। ये लो, इसको बनाओ पहले, क्योंकि एक ही टाइप के हैं ना, एक ही टाइप के हैं तो बना लो, अच्छा रहेगा। ये बनाओ अब।
दस से दस हो गया। अलग ही बनेगा, लगेगा एक बार पूरा तो पूरा अब मैंने वीडियो बंद कर देना है। कर दो कोई